भाई जब तू इस योग्य बन जाएगा तब तुझे मैं ज्ञान दीक्षा दे दूंगा। कुछ दिन सेवा करता, फिर कहता मुझे ज्ञान दीक्षा कब मिलेगी। कभी कभी रोने भी लगता, क्योंकि ज्ञान दीक्षा की कीमत कोई बिरला समझ पाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, गुरु दीक्षा के बिना मनुष्य का जीवन चांडाल के समान है। कैसा है? गर्भ गीता में समझाया कि जब तक गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, ज्ञान दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक मनुष्य का जीवन न दान, न पुण्य, न तीर्थ, न व्रत, न पूजा, न पाठ, वो चांडाल के समान है, अपवित्र है, और उसका दिया हुआ, उसका पूजा पाठ किया हुआ स्वीकार नहीं। बंधुओं, ध्यान देने का प्रयास करेंगे तब वो बार बार प्रार्थना करता, कब मेरा आप कल्याण करेंगे, कब मुझे अपने शरण में लगाएंगे, कब मुझे ज्ञान दीक्षा प्रदान करेंगे। गुरु महाराज जी बार बार कह देते कि जब तू इस लायक हो जाएगा तब तो मुझे मैं ज्ञान दीक्षा दे दूंगा। बार बार कभी कोई रोता भी था, प्रार्थना करता था, मेरा जीवन बीत जा रहा है, एक पल का भरोसा नहीं, कब मेरी मृत्यु हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है, और बिना ज्ञान दीक्षा के ये जीवन अपवित्र है। मरकर जाऊंगा वहां भी अपवित्र रहूंगा, ना यहाँ का होगा ना वहां का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। बार बार प्रार्थना करता, कभी कभी जिद भी करता था। तो एक दिन की बात थी, आया दरबार में, दूध लेकर आया। क्या लेकर आया? दूध। तो गुरु महाराज जी उस समय गाय का गोबर उठा रहे थे। जब दूध लेकर आया, पूछता गुरु महाराज दूध लाया हूं, कहां पर रख दूं? तो जिस कमंडल में गोबर उठा रहे थे, आधे कमंडल में गोबर भरा हुआ था, आधा खाली था। तो गुरु महाराज जी ने कहा इसी कमंडल में डाल दे दूध को। गया कमंडल के पास, दिखा रही गुरु महाराज जी इसमें तो गोबर भरा हुआ है। क्या है? गोबर भरा हुआ है, इसमें कैसे डाला जाएगा? दूध भी खराब हो जाएगा। सोचा आज गुरु महाराज जी क्या हो गया, गोबर वाले में कह रहे हैं दूध डाल दे। ले गया, गुरु महाराज जी ने गोबर को पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया नीचे। अब कमंडल खाली हो गया। कहते ले अब डाल दे। कहता गुरु महाराज अभी तो इसमें किनारे किनारे लगा हुआ गोबर, अभी भी दूध खराब हो जाएगा। कहे फिर कैसे? फिर ले जाता है, रगड़ रगड़ करके माज करके चमका कर लाता है, फिर दूध उसमें रखता है। बैठता है गुरु महाराज जी के पास कि गुरु महाराज जी आप कितने समझदार थे, होशियार हैं, बुद्धिमान, लेकिन आपको आज आपको क्या हो गया? आज कोई नशे की गोलियां उन्हें तो नहीं खा ली है, उल्टा सीधा बक रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज गोबर वाले में आप रखवा रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि दूध कितने रुपए का होगा तेरा दूध? तो मान लो 2 किलो होगा, पहले का जमाना 10 रुपए किलो, तो 20 रुपए का होगा। आज के समय 50 रुपए का समझ लो, क्या 60, 70, 80 रुपए का समझ लो। तो जब उसने बतलाया कि 20 रुपए का है, गुरु महाराज जी कहते 20 रुपया कितने दिन में कमा लेगा? अगर मजदूरी का काम करेगा कि 2 दिन में कमा लूंगा 20 रुपए। कहते हैं 2 दिन की कमाई जो गोबर वाले बर्तन में तो डालता नहीं, जरा सा भी गोबर का कण लगा हुआ है तो उसमें 2 दिन का कमाने वाला दूध डालता नहीं है। तो मेरा जो ज्ञान है वो अनमोल है, जन्म जन्मांतर की कमाई का प्रतिफल है, और वो तेरे में कूड़े कचरे वाले हृदय में कैसे डाल दो? नहीं समझ? हृदय जब साफ होगा तभी। तो इसीलिए कहते हैं संत महापुरुष जीव के हृदय के मैल को साफ करते हैं, मन के मैल को साफ करते हैं, और मन ही सही निर्णय कराता है। जिसका मन सही है वो सही निर्णय कर लेगा, सही मंजिल पर पहुंच जाएगा। निर्णय ही तो सबसे मेन काम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रूपा आँख खोल लो, सीधा होकर बैठो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ सोने आते हो या जगने हैं, या घर पर सारा नींद ही खत्म करना है सत्संग में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों कहा गया कि भक्ति बिना संत की कृपा के? भगवान राम कह रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो ही अनुकूल। संत ही आपके मन के दर्पण को साफ करे। निर्णय, इस संसार में वही महान बने हैं जिनका निर्णय सही हुआ है, और जिनका निर्णय उल्टा हो गया वो पतित बन गए, अधम बन गए, नीच बन गए। निर्णय ही तो मेन काम है। चौराहे पर खड़े हो, सही निर्णय कर लिया कि यही रास्ता जाएगा तो आप सही मंजिल पहुंच जाओगे, और निर्णय अगर आपका वहां गलत हो गया, उल्टे रास्ते चले गए, तो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। हर कदम कदम पर आपको निर्णय करना पड़ता है, ये काम करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, इधर चलो कि ना, निर्णय करना पड़ता है। और उस निर्णय करने के लिए मन और बुद्धि को सही होना चाहिए। ये सत्संग भजन क्या जरूरत है? बहुत लोग कहते हैं क्या जरूरत है सत्संग भजन की? सत्संग भजन की इसीलिए जरूरत है, भक्ति की इसीलिए जरूरत है। जब आपका हृदय साफ होगा तो आपको सही निर्णय करने की क्षमता आएगी। कोहरे में गाड़ियां ज्यादा टकराती हैं? नहीं टकराती। क्यों टकराती? कोहरा आगे नहीं दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ध्यान देना, मन पर अगर कोहरा पड़ा हुआ है तो आपका भी एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट माने दुख, कष्ट, बेचैनी, अशांति आएगी। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं और विचार करने का प्रयास करें कि मन निर्णय कब लेना सही सीख पाएगा, बुद्धि कब सही निर्णय लेगी, जब ये उत्तम होगी। क्या होगी? उत्तम स्वभाव की होगी, सही निर्णय लेगा और वो महान बन जाएगा। वो यहाँ भी आनंद मग्न और आगे भी आनंद मग्न होगा। और जिसकी बुद्धि सही नहीं बन पाएगी, सही नहीं हो पाएगा। एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है, एक सुमति होती है, एक कुमति होती है। तो ध्यान देना, अच्छी बुद्धि है और उल्टी बुद्धि भी है। अच्छी वाली बुद्धि कब आएगी? जब हृदय स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, साफ। और जहां सुमति है वहां आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है। और जहां कुमति है वहां दुखों का भंडार। रामायण में लिखा गया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आनंद और शांति कहां रहेगी? जहां सुमति रहेगी। और विपत्तियों के दुखों के भंडार कहां रहेंगे? जहां कुमति रहेगी। तो अपना हिसाब लगा लो कि आप आनंद मग्न हो, शांति के स्रोत हो, सुख के भंडार हो, या बेचैनी और टेंशन और चिंता के भंडार हो। और हिसाब लगा लेना, अगर आनंद मग्न है, शांति मग्न है, तो आप समझ लेना मेरी सुमति मेरे अंदर है। और अगर बेचैनी है, टेंशन है, चिंता है, तो क्या है आपके अंदर? क्या है? ये नहीं स्वीकार करेगा कोई। कुमति कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। ये स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सही मति आएगी कैसे? बेचैन है, चिंतित है, अशांत है, परेशान है, तो समझ लेना कि हमारे अंदर क्या है? कुमति है कि सुमति है? फिर नहीं कुछ बोला। कुमति। और आनंद मग्न है तो सुमति। ये फार्मूला है। जब भी मन बेचैन हो तो सोच लेना कौन सी कुमति है, उस कुमति इसको सही करो। कहीं ना कहीं कुमति आई होगी, और कुमति ही बेचैन करती है। ध्यान देना, उस कुमति को ढूंढो, ढूंढ कर निकालो और उसे सुमति बनाओ। क्या बनाओ? सुमति। और सुमति कुमति, रामायण लिखा है, सुमति कुमति सबके उर राही, वेद पुराण संत यस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। बंधु ध्यान देना। और सुमति चढ़ाते हैं संत। कौन चढ़ाते हैं? सुमति।
संत बड़े परमार्थी घन जो बरसे आए और तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। संत परमार्थी होते हैं, हृदय के तपन बुझाते हैं। संत की संगत जब करोगे, महापुरुष कहते जल्दी जाकर